यदा यदा हि धर्मस्य। हरे कृष्णा। गीता फॉर एवरीवन चैनल में आपका स्वागत है। तो आने वाले 25 तारीख को पूरे देश भर में होली का महामहोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं, इस त्योहार के दिन लोग विभिन्न संप्रदाय से सभी लोग जो हैं वो एक दूसरे से आकर के रंगों से इस त्योहार को मनाते हैं। बच्चे पिचकारी लेकर के एक दूसरे को पिचकारी से रंग फेंकते हैं। इवन बड़े भी लोग जो हैं वो एक दूसरे घर जा करके जो है एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं और ये बहुत ही कलरफुल महोत्सव है। बट क्या ये केवल रंगों से खेलने का त्योहार है या इसके पीछे कोई और गुह्य रहस्य है? तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि होली त्योहार मनाने के पीछे शास्त्र और जो हमारे परंपरा, इसकी क्या रहस्य है इसके पीछे। तो जैसा कि आप जानते हैं, प्रहलाद महाराज जो कि भगवान के बहुत बड़े महान भक्त हुए। आज प्रत्येक घर में लोग प्रहलाद महाराज को जानते हैं उनकी भक्ति के कारण से। तो उनके पिता हिरण्यकशिपु जो थे वो एक राक्षस थे, एक असुर थे और वो भगवान विष्णु से इतना द्वेष करते थे कि विष्णु का नाम सुनते ही उनको क्रोध आता था और जो कोई भी विष्णु का नाम लेता था वो उसकी हत्या कर देते थे। लेकिन सौभाग्यवश बोलिए या दुर्भाग्यवश बोलिए, उन्हीं हिरण्यकशिपु का बेटा प्रहलाद महाराज भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त बन गया। हिरण्यकशिपु की एक बहन थी जिसका नाम था होरिका। तो ये होरिका को वरदान था कि जब तक ये न चाहे तब तक जो है अगर ये अग्नि में बैठ जाए तो इसको आग का कोई प्रभाव नहीं होगा, मतलब इसको कोई जला करके मार नहीं सकता था। ये प्रहलाद महाराज इतने महान भक्त थे कि इसके पिता हिरण्यकशिपु अनेक प्रकार से इनको मारने का प्रयास किए। कभी इनको जो है हाथी के पांव के नीचे कुचलवा देते थे, कभी जो है इनको सर्प, बड़े जहरीले सर्पों के बीच में फेंक देते थे, कभी इनको ऊंचे पहाड़ से फेंक देते थे। लेकिन भगवान की असीम कृपा से, क्योंकि भगवान भगवता में कहते हैं कौन त्या प्रति जानी न में भक्ता प्रणशति, मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं हो सकता, मेरे भक्तों को कोई कुछ कष्ट नहीं पहुंचा सकता। तो इस बात को प्रहलाद महाराज को इस बात पर इतना विश्वास था, इतना भगवान पर भरोसा था कि वो जब भी उन पर कोई विपत्ति आती उनके पिता द्वारा, तो वो जो है भगवान का स्मरण करते थे और कोई भी विपत्ति, चाहे वो सर्प हो, चाहे हाथी हो, चाहे पहाड़ से फेंका हुआ हो, कोई भी उनको कुछ भी उनका नुकसान नहीं कर सकते थे। तो हिरण्यकशिपु ने एक योजना बनाई कि ये जो होरिका है ये प्रहलाद महाराज को लेकर के एक लकड़ी के ढेर के ऊपर बैठेगी और पूरे लकड़ी के ढेर में आग लगा दिया जाएगा। तो क्योंकि होरिका को वरदान है तो वो तो नहीं जलेगी और प्रहलाद महाराज जल करके मर जाएंगे। लेकिन कहते हैं ना, जाको राके साइया मार सके ना कोई। तो जब भगवान की जहां इच्छा है, जहां भगवान के भक्त हैं, उनको कौन मार सकता है। तो ऐसा ही हुआ। वो बड़ा ऐसा लकड़ी का ढेर बनाया गया, उसके ऊपर होरिका प्रहलाद महाराज को लेकर के बैठी, आग लगाया गया। तो पहले तो होरिका बहुत कॉन्फिडेंट थी कि अरे मुझे क्या होने वाला, मुझे कुछ नहीं होने वाला। लेकिन धीरे धीरे ये होरिका को जलने की जो है इनको आहट होने लगी और इनको बर्निंग सेंसेशन फील होने लगा और धीरे धीरे जो है इसका शरीर पूरा जल के सबके सामने राख हो गया और प्रहलाद महाराज ज्यों के त्यों वैसे ही बैठे रह गए और उन पर पुष्प की वर्षा हुई। देवता लोग पुष्प की वर्षा करने लगे। तो याद रखिए, अगर भगवान विष्णु कोई भक्त है तो उनके सामने किसी भी और, चाहे वो कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो संसार का, चाहे कोई देवी देवता क्यों ना हो, उनका प्रभाव नहीं हो सकता। क्योंकि भगवान विष्णु जो है परम भगवान है और उनके भक्त को कोई भी जो है कोई स्पर्श नहीं कर सकता उनको कोई। ये पूरे शास्त्र में सिद्ध किया गया है और इस बात की स्पष्टीकरण अनेक उदाहरण से बताया गया है। होरिका का दहन हो गया तो इसको आज आप देखोगे पूरे भारतवर्ष में ये होरिका दहन मनाते हैं। एक दिन पहले, रंग खेलने के एक दिन पहले इसको मनाया जाता है। तो उसको इसी स्मरण में मनाया जाता है कि कैसे प्रहलाद महाराज की महान भक्ति के कारण ये होरिका का दहन हो गया। क्या है ये होरिका का दहन? होरिका का दहन है जो है असुर प्रवृत्ति जो हमारे हृदय में है उसका दहन करना। तो क्योंकि होरिका एक असुर कुल में जन्म ली थी और उसकी आसुरिक प्रवृत्ति थी, वो एक भक्त को कष्ट पहुंचाने का प्रयास कर रही थी। इसीलिए भगवान ने दिखाया कोई भी व्यक्ति जो आसुरिक प्रवृत्ति का है और जो भक्तों को कष्ट पहुंचाने का प्रयास करेगा उसका मैं दहन कर दूंगा, उसको मैं जला के भस्म कर दूंगा। तो इसीलिए हम लोग को हमारे हृदय में जो ये आसुरिक प्रवृत्ति है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य,
ये हमारे हृदय में जो सहज भक्ति है भगवान के प्रति, उसको कष्ट पहुंचाती है। तो इसीलिए इस दिन, इस होली के दिन का जो गूढ़ रहस्य वो ये है कि इस आसुरिक प्रवृत्ति को जला के दहन कर देना है। जैसे ही आपके हृदय से ये आसुरिक प्रवृत्ति जल करके दहन हो जाएगी, आप देखोगे आपकी सहज भक्ति जो है वो अपने आप हृदय में उमड़ के आएगी। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबुनाए, श्रवण आदि शुद्ध चित्त करे उदय। हृदय में, सभी के हृदय में कृष्ण के प्रति जो सहज प्रेम है, वो जब हम भक्ति के 9 अंगों में लगते हैं, श्रवण कीर्तन स्मरण आदि, तो उसमें जो है वो उदय हो जाता है भक्ति। जैसे ही आपके हृदय में भक्ति उदय होता है, तो फिर आपका जीवन जो है वो बहुत उत्सवमय हो जाता है, वो कलरफुल बन जाता है। अभी हमारा जीवन, जिसका जीवन भक्ति से परिपूर्ण नहीं है या भक्ति विहीन है, वो जीवन कलरलेस है, वो जीवन एकदम फीका है। लेकिन जैसे ही हृदय में भक्ति की भावना उमड़ती है, जब भक्ति की जागृति होती है, तो जीवन बहुत कलरफुल बन जाता है, बहुत रंगीन बन जाता है, क्योंकि वो भक्त सदैव अपने जीवन में उस आनंद को महसूस करता है, भगवान की उपस्थिति को महसूस करता है। तो इसीलिए जो अगले दिन हम जो ये होली मनाते हैं, ये हम क्यों मनाते हैं, इसका पीछे रहस्य है कि हम अपने हृदय में जो ये अनर्थास है, हमारे हृदय में जो ये काम क्रोध जैसे जो ये गंदगी है, उसके सफाई होने पर जब हम लोग ये उत्सव मनाते हैं, और उसमें हमें भगवान को स्मरण करना चाहिए। तो इसीलिए ये उत्सव केवल रंग खेलने का नहीं है, रंग खेले बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ में भगवान की महान लीलाओं को स्मरण करने का भी है, प्रहलाद महाराज को स्मरण करने का है। और जब आप भगवान को केंद्र में रखोगे, तब आप देखोगे आपका जीवन सही में कलरफुल हो जाएगा। तो अभी हम लोग देखते हैं, लोग जाते हैं एक दूसरे साथ रंग खेलते हैं, लेकिन उनके हृदय में कितना ईर्ष्या द्वेष भरा रहता है, और एक दूसरे को देख करके लोग जलते हैं। लेकिन वास्तव में अगर आपको हृदय में, अपने हृदय में होली को खेलना है, तो आपको अपने हृदय को द्वेष रहित बनाना होगा, आपको अपने हृदय को सारे अनर्थ रहित बनाना होगा, और उसके लिए एकमात्र उपाय है, वो है भक्ति। तो जो कोई व्यक्ति श्रद्धा से भगवान की भक्ति करेगा, उसका हृदय जो है अनर्थ से निवृत्त हो जाएगा, और वो फिर वास्तव में पूर्ण आनंद से इस होली त्योहार को मना सकते हैं। हरे कृष्णा।